चले पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? जो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक, ये जो दिस और दैट वर्ड है, दिस और दो जो वर्ड है, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वह क्या सब है? जो डेमो दिखाने का काम करता है, जैसे दिस, दैट, दिज, दोज, सच, ये सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हालांकि यह प्रोनाउन एडजेक्टिव के फॉर्म में भी आता है और प्रोनाउन के फॉर्म में भी आता है। चले पहले इसी चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी यह प्रोनाउन में भी आता है और एडजेक्टिव के फॉर्म में भी आता है। कौन सा प्रोनाउन? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और कौन सा एडजेक्टिव? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हालांकि ये हम लोग पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव के चैप्टर में जाएंगे तो वहां भी पढ़ते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, उसकी फंक्शन क्या है। चलिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम इस चीजों को ले लेते हैं कि यह कब प्रोनाउन के रूप में काम करेगा और कब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। अगर जब बात की जाए दिस, दैट, दिस, दोज, सच, अगर किसी वर्ब से पहले इसको हम रखते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में, अगर इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं तो यह जो सब्जेक्ट बनेगा, और हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर यह सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन आया तो यह क्या काम करेगा? प्रोनाउन के फॉर्म में आ जाएगा, तो यह डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस प्रोनाउन को बोलेंगे क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर यह वर्ब से पहले ना हो करके किसी नॉन से पहले आ जाए, दिस, दैट, दिस, दोज, अगर वर्ब से पहले ना हो करके किसी नॉन से पहले इसका यूज किया गया हो, सच प्लस नॉन, तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्ड्स हैं यह कहलाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी होगा वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये याद रखने। यही अंतर है दोनों में, और कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। जैसे अगर बात की जाए दिस इज माई पेन, सेंटेंस में देखें दिस पेन इज माइन, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दोनों में अंतर क्या है कि अगर बात की जाती है सब्जेक्ट के रूप में, दिस का यूज अगर यहां पे किया गया है तो यह क्या करेगा? प्रोनाउन बनाएगा। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट या तो नॉन होता है या प्रोनाउन। इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट अगर बना तो प्रोनाउन या नॉन ही होगा। तो नॉन तो है नहीं, तो है क्या? प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि दिस पेन इज माइन, अगर इसमें बात की जाए तो पेन क्या है? सेंटेंस का नॉन है। अगर आप इसको प्रोनाउन कहते हैं तो प्रोनाउन प्लस नॉन जो है सो सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे यह प्रोनाउन का काम नहीं करता। यहाँ पे यह काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। जैसे माई पेन, योर बुक, हम लोगों ने पढ़ा था पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कि माई पेन, योर बुक। तो जिस तरह से माई पेन, योर बुक, वहां पे माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक उसी तरह से दिस पेन, यहाँ पे दिस क्या कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उस पेन को, इसलिए यह डेमोन्स्ट्रेट एडजेक्टिव है। तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वह क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बस यही अंतर है, इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये बात को याद रखें। उसी तरह से दैट का यूज में भी देखेंगे, दैट इज योर बुक, दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स। ठीक उसी तरह से दिस, दोज का भी यूज होगा। ठीक उसी तरह से सच का यूज भी हम सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, सच का भी यूज हो सकता है उसमें। जैसे अगर कहा जाए कि सच इज योर मिस्टेक दैट nobody can forgive you। सच का प्रयोग काइंड के रूप में किया जाता है, इस तरह या इस प्रकार, यह तुम्हारी गलती है जो कोई भी व्यक्ति तुम्हें माफ नहीं कर सकता है। ऐसे कंडीशन में जो सच है यहाँ पे यह
प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे इज से पहले आया इसलिए यह सब्जेक्ट भी बन रहा है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर इसी सच को हमें एज एडजेक्टिव के रूप में दिखाना होगा तो इसी सेंटेंस तो इसी सच को हम क्या करें, नाउन से पहले ले लें। जैसे अगर कहा जाए कि नो बॉडी कैन फॉरगिव फॉर nobody can forgive you for such a mistake। अब इस सेंटेंस में देखें आप कि सच जो है वह नाउन से पहले आ गया, वहां पे जो काम करेगा वह किसका काम करेगा, यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। हालांकि ये एडजेक्टिव के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और उसके यूज को देखेंगे। पहले आप इसको नोट करें। चलें, दिस दैट दिस दोज के यूज को पढ़ने से पहले एक दो और इंपॉर्टेंट बात हम लोग जान लें, उसके बाद आगे चलते हैं इसके स्पेसिफिक फंक्शन के रूप में। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके यूज और फंक्शन पे चलेंगे। जब हम कंपेयर करते हैं और जब कंपेयर की बात की जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि केस भी सिमिलर होना चाहिए। अगर वह नॉमिनेटिव केस और नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपेयर हो रहा है तब तो ठीक है। यानी कहने का मतलब कंपेयर अगर असिमिलर फॉर्म में हो, अनफेमिलियर फॉर्म में हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, जब कंपेयर किया जाता है वो सिमिलर फॉर्म होना चाहिए। कंपेयर हमेशा सिमिलर फॉर्म में होता है, चाहे उसका केस कुछ भी हो। अगर नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस के बीच कंपेयर हो रहा है तो पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बीच कंपेयर हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। ये हम लोगों ने पॉजिटिव के फॉर्म में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर सिमिलर फॉर्म में ना हो तब क्या, तब ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं वहां पे दैट या दोज। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीजों को हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कहा जाए द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। क्या इस सेंटेंस में कहीं करेक्शन की आवश्यकता है? सोच के बताएं कि कहां पे करेक्शन की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, तब तक आप सोचें और बताएं कि इसमें करेक्शन कहां करने की आवश्यकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन दिल्ली। चलिए दोनों क्वेश्चन को देखें और बताएं आप इसमें कहीं करेक्शन की अगर आवश्यकता है तो आप बताएं। पहले आप देखें क्वेश्चंस को और सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपने जो सोल्व किया क्या उसी से मिलता जुलता है या कुछ और। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माई, अगर ऐसा लिखे कि माई पेन इज बेटर देन यू, क्या यह सेंटेंस कहना सही होगा? यहां पे हम बात कर रहे हैं किस केस का, पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं और कंपेयर यू के साथ कर रहे हैं कि मेरी कलम आपसे अच्छा है, तो यह कहना सही होगा क्या कि मेरी कलम आपसे अच्छा है? कभी भी सही नहीं होगा। मेरी कलम आपकी कलम से अच्छा, ऐसा हम कह सकते हैं। मेरी कलम आपकी कलम से अच्छी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरी कलम आपसे अच्छी है, ये कहना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बात हम पेन की कर रहे हैं और कंपेयर आपके साथ कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, इसके जैसा ही अर्थ देने वाला वर्ड रखना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माई प्लस नॉन इक्विवेलेंट किसके बराबर है, तो माइन के बराबर है।
अगर यहाँ पे हम माई पेन नहीं रख सकते, पेन का रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसके बदले में हम अगर सेंटेंस में यहाँ पे क्या रखें, योर्स का यूज कर दें, तो सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि योर प्लस नॉन इक्विवेलेंट योर्स, यही तो होगा। तो माई पेन इज बेटर देन योर्स अगर कर देते हैं तो योर्स का मतलब क्या, योर प्लस नाउन, और योर प्लस नाउन का मतलब क्या, योर पेन, पेन है सेंटेंस का नाउन। तो इस तरह से सिमिलर केस लेकर के चलते हैं। अगर कहा जाए कि ही इज बेटर देन हर, यह कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ही का कंपेयर आप हर से कर रहे हैं। पॉजेस यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से कर दिए, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन घुमा फिरा करके इसी पे आ रहा है, और वह क्वेश्चन क्या आ रहा है, जरा सोच करके बताएं। कह क्या रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ रांची, जो रांची की जो क्लाइमेट है वह पटना से बेहतर है। क्या ऐसा होगा कि पटना से बेहतर है कि पटना की क्लाइमेट से बेहतर है? क्या कहना सही होगा? तो पटना की क्लाइमेट से कहना बेहतर होगा। अब इस केस में हमें ऐसा क्या करें जो यहाँ पे हम यूज कर दें। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि या तो हम यहाँ पे ये रख दें, द क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट का ये जिक्र पहले कर लिया गया है, क्लाइमेट ऑफ। एक ऑप्शन ये है कि द क्लाइमेट ऑफ पटना का यूज कर दें। लेकिन जैसे ही हमने क्लाइमेट का रिपीट किया तो नॉन का रिपीट दोबारा करने के लिए ही, न हो इसी के लिए तो प्रोनाउन पढ़ते हैं कि सेंटेंस में नॉन के रिपीटिशन को रोकना है, नॉन बार बार रिपीट न हो, इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हैं ना। तो इसका मतलब कि अगर मैंने नॉन से बचने के लिए ही फिर नॉन का यूज कर दिया तो फिर सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ऐसे कंडीशन में तो ये क्लाइमेट भी नहीं होगा। तो करना क्या होगा, तो इसी के अर्थ जैसा देने वाला वर्ड अगर हम यहां सेंटेंस में इसके बदले दैट का यूज कर दें, यहां पे किसका यूज कर दें, दैट का, दैट, और उसके आगे ऑफ रख दें, तो अब अर्थ निकाल के देखें क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। दैट ऑफ पटना का मतलब क्या, क्लाइमेट ऑफ पटना। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं दैट और दोज का। तो दैट का यूज होता है किसके लिए, सिंगुलर फॉर्म के लिए, और दोज का यूज होगा किसके लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए। चलिए देखिए दूसरा सेंटेंस, द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन दिल्ली। बात यहाँ पे वही हो गई कि जो बिहार के लोग हैं वह अधिक मेहनती हैं, कहाँ से, दिल्ली से। क्या कि दिल्ली के लोगों से। अब दिल्ली के लोगों से, तो या तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या कि द पीपल ऑफ दिल्ली, लेकिन हम उस पीपल का यूज दोबारा तो कर नहीं सकते हैं सेंटेंस के अंदर। अगर दोबारा कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक बार मैंने पीपल का यूज कर लिया तो फिर उस नॉन का यूज हम दोबारा उस सेंटेंस में कंपेयर के अर्थ में करेंगे नहीं। तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा क्या, और देख रहे हैं पीपल क्या है, प्लुरल है। ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पे दिल्ली से पहले यहाँ पे हम रख दें क्या, दोज ऑफ। अब यह दोज ऑफ का मतलब क्या, पीपल ऑफ हो जाएगा। तो दोज ऑफ दिल्ली का मतलब पीपल ऑफ दिल्ली। ऐसे कंडीशन में सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दो जगह करेक्शन की आवश्यकता थी। एक देन के आगे दैट ऑफ का यूज होना पड़ेगा इसमें, तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। और दूसरा सेंटेंस में दोज ऑफ का यूज करना पड़ेगा। चलिए खैर इसका डिटेल्स हम लोग एडजेक्टिव के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने चाहा कि थोड़ी सी जानकारी इसमें दे दूं। अब चलते हैं दिस दैट के स्पेसिफिक यूज में, उसका अर्थ क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका हम यूज कैसे करते हैं इस चीजों में। हालांकि आप दिस दैट तो जानते ही होंगे, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या बताना, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दिस का अर्थ ये सब, दोज का अर्थ वे सब। जो समझाने की चीज है उसको समझें, दिस दैट के चक्कर में मत रहें। चले पहले आप इसको नोट करें, चले आप इसको नोट कर लें। अरे सिंगुलर के लिए दैट लगाएं, प्लुरल के लिए दोज का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन का रिपीट भी नहीं होगा और सेंटेंस करेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए दैट ऑफ का यूज हुआ है। यहाँ पे पीपल क्या है, प्लुरल है, इसलिए दोज ऑफ का यूज हुआ। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। चले अब स्पेसिफिक यूज में हम लोग चलते हैं कि दिस दैट का यूज किस तरह से हम लोग करते हैं। दिस और दिज, ये दोनों शब्द जो है
या नियर के ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो नजदीकी वस्तु हो उसको दिखाने के लिए होता है, जबकि दैट और दोज जो है वह दूर के वस्तुओं को दिखाने के लिए होता है। दिस का अर्थ होता है यह। चलिए बताने समझ में आता ही होगा ये सब, फिर भी मैं लिख रहा हूं, हो सकता है नहीं आता हो। दिज का अर्थ हो गया ये सभी। दैट का अर्थ होता है वह, और दोज का अर्थ होता है वे सभी। दिस दिस और दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन दोज और दिज क्या होता है, प्लुरल होता है। चलिए इसको ठीक से मैं लिख दूं, यहां थोड़ा सा मिसलाइनिंग हो रहा है, इसलिए अलग अलग ही मैं लिख दूं, बेहतर यही होगा। दिस क्या हो गया, सिंगुलर। दिज उसी का प्लुरल फॉर्म है। दैट क्या है, सिंगुलर। और दो जो है वह क्या है, प्लुरल फॉर्म है। अब जैसे सेंटेंस में दिया रहे, और ऑप्शंस है दिस और दिज, किसका यूज करेंगे आप। देख रहे हैं कि आर सेंटेंस में क्या है, प्लुरल वर्ब है ना। अगर यह प्लुरल वर्ब है तो इसके लिए हम यूज किसका करते हैं, दिज का ही तो करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है क्या। तो दिज आर माई बुक्स। अब सेंटेंस में अगर कहीं पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, सिंगुलर नाउन का यूज किया गया, तो हो गया वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, दिज इज माई पेंस, क्या यह लिखा जा सकता है, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं। दिस जो होता है वह सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, उसका नॉन भी क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो दिस इज माई पेंस ना करके हम दिज आर माई पेंस करेंगे, तब जाकर के यह सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, अन्यथा यह रॉन्ग है। दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए क्या करना होता है, तो इस सेंटेंस को करेक्शन के लिए आप पहले करेक्ट कर लें। यह सेंटेंस में क्या होगा, दीज आर माई पेन्स होगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। दोज आर योर बुक्स, वे सभी आपकी पुस्तकें हैं। ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं, अगर दूर के वस्तुओं को दिखाना है तो वहां पे दोज का यूज हो जाता है। तो दिस दैट दिज दोज, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मेन जो पढ़ाना था हमको वो चीज तो मैंने बता ही दिया आपको, कि कब दैट होगा, दैट ऑफ का यूज करना है, कब दोज ऑफ का यूज करना है, बस वही कंडीशन को आप याद रखें। उसके जायद बाद यह कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए जा रहा हूं, आप उसको सोल्व करें। जब तक मैं क्वेश्चंस लिखता हूं तब तक इस वीडियो को रोक देता हूं, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। चलें, क्वेश्चंस आपके सामने है और देखें, समझें और बनाएं। पहला क्वेश्चन है, दिज आर योर बुक्स बट दोज बुक आर माइन। कहां पे इसमें एरर है ये पता करना है। दिज प्लुरल फॉर्म होता है, इसके साथ प्लुरल लगा है, सही है। योर बुक्स यहाँ पे प्लुरल के लिए आया हुआ है, नॉन। बट दोज बुक, क्या यहाँ पे दोज के साथ नॉन सिंगुलर होगा, नहीं, यहाँ पे एस का यूज करना होगा, तब जाके नॉन प्लुरल फॉर्म में आएगा, दोज बुक्स आर माइन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, दिस मिस्टेक इज माई सो आई डू नॉट क्लेम यू। दिस मिस्टेक, दिस के साथ मिस्टेक वर्ब सिंगुलर लिया है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन कर रहा है दिस मिस्टेक इज। अब बताएं, माई के साथ तो नॉन होना चाहिए, लेकिन यहां पे नॉन तो है नहीं। अगर नॉन नहीं है तो इसको हटाएं और बिना नॉन वाला वर्ड लें, प्रोनाउन, तो हो जाएगा क्या, दिस मिस्टेक इज माइन सो आई डू नॉट क्लेम यू। यानी इसका अर्थ हो गया कि दिस इज माई मिस्टेक। अगर सेंटेंस ऐसा लिखा होता कि दिस इज माई मिस्टेक तो भी सही था, या दिस मिस्टेक इज माइन, ऐसा लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है।
दैट इज योर पेन। अब देखें यहां पे योर पेन्स की बात कर रहा है। अब इसको हम दो तरह से सही कर सकते हैं, दैट इज योर पेन कर दें तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, या इस दैट इज को हटा करके दिज आर का भी यूज कर सकते हैं, या दैट इज रहने दें तो यहां पे पेन में से एस को हटाएं, दैट इज योर पेन, तब सेंटेंस सही होगा। ये दोनों काम कर सकते थे। फिर यहां पे देखें दोज पेन और आर, यहां पे अगर करेक्शन करना चाहें तो दोज के साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन, तब जाकर के सेंटेंस क्या होगा, मीनिंग फुल हो जाएगा, दोज पेन्स आर माइन। तो दिज आर योर पेन्स बट दोज पेन्स आर माइन, ये सेंटेंस का फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका डिस्कशन हम लोगों ने शुरू में ही किया था, द पीपल ऑफ जापान आर मोर लेबोरियस देन पाकिस्तान। बात किसकी हो रही है, जापान की नहीं बल्कि जापान के लोगों की। तो यहाँ पे बात कंपेयर हम पाकिस्तान से कर रहे हैं लोगों को, यह करना गलत होगा, बल्कि पाकिस्तान के लोग से अधिक मेहनती है यह कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि देन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे हम पीपल लिख नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे कंडीशन में देन के आगे यहाँ पे लिखना होगा दोज ऑफ, और दोज ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ, तब जाकर के सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। चलिए आप इसको नोट करें, इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके एडवांस पार्ट को।